हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि एनडीएमसी लिमिटेड में है, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एनडीएमसी लिमिटेड इज़ अ नवरत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत आती है। ये फॉलोइंग पोस्ट पे एप्लीकेशन मांग रहे हैं, इनके यहाँ कुछ वैकेंसीज हैं। तो जूनियर मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसीज हैं, 6 पोस्ट हैं इनके यहाँ। और ये सब सिविल इन्वायरमेंट अलग अलग लॉ के लिए, हमारी फाइनेंस फील्ड के लिए ये वैकेंसी है जूनियर फाइनेंस, जिसके लिए 6 पोस्ट हैं। देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या है। यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लें तो ये बोल रहे हैं कि आप पहले तो ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ कि आप सीए हों या आईसीडब्ल्यूए हों, या आप इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं तो आपने एमबीए किया हो फाइनेंस से, एमबीए फाइनेंस किए हुए। मतलब यहाँ पे 3 लोग एलिजिबल है, एक तो जो सीए है, सीएमए है, और प्लस जो इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट है, अगर वो भी एमबीए फाइनेंस किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इन सब डिग्री के साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास कम से कम 2 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस चीज़ में? फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, प्रिपरेशन ऑफ एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, बजट एंड कॉस्टिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा इन अ माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये एक इन्होंने अलग चीज़ मांगी है जो शायद बहुत कम स्टूडेंट के पास होगा, कि जो आपका एक्सपीरियंस चाहिए माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही होना चाहिए, preferably operating under the SAP environment, and candidates should have experience of custom regulations and tax law। मतलब आपको कस्टम और अदर टैक्स लॉ की भी नॉलेज है, ये तो होती है सीए इसको नॉलेज। ये बाकी अदर वैकेंसीज की फिर ये क्वालिफिकेशन डिटेल दे रहे हैं। और यहाँ पे है कैंडिडेट शुड ऑल्सो हैव फॉलोइंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे 2 चीज़ है कि अगर कोई कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट में या पीएसयू में अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए क्राइटेरिया दे रहे हैं कि उसकी जो 2 साल की एक्सपीरियंस मांग रहे हैं उसमें ये बोल रहे हैं कि जूनियर मैनेजर के पोस्ट पे काम करना चाहिए और इतना का पे स्केल उसका होना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ये रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं कि आपकी पे स्केल मिनिमम इतनी होनी चाहिए। देखिए आप देख रहे हैं कि मिनिमम सर्विस पीरियड फॉर 2 ईयर इन ए स्केल पे ऑफ इतना 37,000 टू 1,30,000 और एबव। और ये आर एस 9300 टू 34,800, मतलब जो गवर्नमेंट या पीएसयू में जो कैंडिडेट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको जो ऊपर कंडीशन दी वो तो होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि वो 2 साल मिनिमम इस पे स्केल पे काम किए हों, और प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और एक चीज़ ये भी है कि आपको इसका प्रूफ भी अटैच करना है। और यहाँ पे इन्होंने दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए कि कैंडिडेट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर अप्लाइंग फॉर द एबव पोस्ट, उनको इतनी मिनिमम सीटीसी होनी चाहिए लास्ट 2 ईयर में, यानी जूनियर मैनेजर के पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं और 9.26 लाख 27 लाख और एबव, यानी 9.27 लाख या उससे ज़्यादा की सीटीसी आपकी पिछले 2 सालों में है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने लिख रखा है कि जो ऊपर कंडीशन दी हुई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रूफ भी मांग रहे हैं, अटैच प्रूफ ऑफ देयर एवरेज एनुअल सीटीसी ऑफ लास्ट 2 ईयर। फिर ये अपने बारे में बता रहे हैं कि अपनी कंपनी में क्या देते हैं जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए। स्केल पे 5,000 3% टू 1,60,000 1,60,000 अप्रोक्स सीटीसी जो होने वाला है वो बोल रहे हैं 12.53 लैक्स। और जो मैक्सिमम एज आपका होनी चाहिए वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। और जो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन होता है 5 ईयर 3 ईयर की, वो आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। फिर जो 6 पोस्ट थी उसमें भी ये बाइफरकेट किया है कि कितना पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, कितना SC/ST के लिए है। तो SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए भी 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है, EWS के लिए कोई स्पेशल पोस्ट नहीं है, और अनरिजर्व के लिए 2 पोस्ट है। आगे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करनी है, ऑनलाइन मोड ओनली। एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड हैव रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू एनडीएमसी वेबसाइट। आपको इनके वेबसाइट पे www.nmdc.co.in, लिंक अवेलेबल ऑन द कैरियर पेज ऑफ द वेबसाइट। ये इनका एक्टिवेट होगा साइट पे टुमारो 10 AM, यानी 22 मार्च सुबह 10 बजे से लेके 12 अप्रैल 2021 रात के 11:59 तक ये एक्टिवेटेड रहेगा। आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपको इश्यू हो रहा है तो इनके हेल्पलाइन आप ईमेल कर सकते हैं nmdc@jobapply.in पे। फिर आपको ये बोल रहे हैं बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली
विच विल बी अवेलेबल एट NMDC वेबसाइट। यानी अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लेनी है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये बोल रहे हैं कि जो अब इनका फ़ी होगा 500 बाई ऑल द कैंडिडेट्स, यानी सारे कैंडिडेट्स के लिए 500 की फ़ी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार आपने दे दिया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए फ़ी एग्जम्प्ट होगा। इन्होंने ऑल लिखा, पहले तो सबके लिए लिख दिया, फिर नीचे बोल रहे हैं कि SC ST के लिए फ़ी एग्जम्प्ट होगा, यानी जो जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 की फ़ी देनी होगी। आप पेमेंट जो पेमेंट मोड होता है जनरली हर जगह वही है, UPI, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार फ़ी पेमेंट हो गई तो रिफंड नहीं करेंगे किसी भी केस में। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक जो आप फॉर्म फिल करने से पहले ये सब डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी कर लो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10th का जो है, फिर अदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब आप रेडी कर लो। एक चीज़ ये और इनका डिफरेंट ये रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, ये कहीं नहीं होता कि आपको आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द हार्ड कॉपी, फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड द सेम मेंशनिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये बोल रहे हैं कि आपको पहले तो ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करना है, इसके बाद उसको डाउनलोड करके इस एड्रेस पे, जो एड्रेस है इनका, पोस्ट बॉक्स नंबर PO बॉक्स नंबर 1353, पोस्ट ऑफिस, हुमायूं नगर, तेलंगाना स्टेट, पिन इतना पे, आपको बिफोर 27 अप्रैल 2021, यानी 27 अप्रैल 2021 से पहले पहले आपको वो फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पे सेंड भी करनी है। तो ये बड़ा इनका कॉन्ट्रैक्टरी हो, पहले तो बोल रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर दिया तो फिर उसको डाउनलोड करके भी भेजो। ये जनरली हर जगह नहीं होता, ये अलग से ये लोग मांग रहे हैं। कॉल लेटर बोल रहे हैं आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा। और ये बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ और नेम का प्रूफ जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में वही रखें, उसी को बेस मानेंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच विल बी जनरेटेड बाय द सिस्टम आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स वुड बी थ्रू एन इंटरव्यू। ये बोल रहे हैं कि हम इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन करेंगे, लेकिन अगर किसी भी पोस्ट के लिए उनके पास जो मतलब इन केस एनी पोजीशन वेयर रेशियो ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट इज मोर देन 1:5, यानी किसी पोस्ट के लिए ज़्यादा अगर एप्लीकेंट्स आ जाते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये बोल रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे, MCQ जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कराएंगे, फिर वो इंटरव्यू करके सिलेक्शन करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ जनरल कंडीशन बता रहे हैं कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम होना चाहिए, एंड prescribed minimum educational qualification are mandatory and in absence of same, any higher qualification even if possessed by candidate does not make any candidate eligible to be called for interview or online test। ये क्या मतलब है? ये कह रहे हैं कि आपने जैसे ऊपर देखा था कि ये बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ साथ CA CMA या इंजीनियरिंग का कैंडिडेट है तो MBA फाइनेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। ये बोल रहे हैं अगर कोई CA है, CMA है या इंजीनियरिंग का कैंडिडेट जो कि MBA फाइनेंस है, बट अगर उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। बोल रहे हैं कि मिनिमम प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन आर मैंडेटरी, यानी ऐसा नहीं कि CA हैं आप, ठीक है, CA के साथ साथ ग्रेजुएशन की भी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप CA हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं हो। आपका सिलेक्शन के बाद कहीं भी अपने ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल पोस्टेड इन एनी ऑफ द माइंस यूनिट ऑफिस ऑफ NMDC लिमिटेड as per requirement at any stage during service of the candidate in NMDC Limited. They may be assigned job function assignment as per the business requirement of the company. ये बोल रहे हैं एक चीज़ और कि जो आउटसोर्सिंग में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, जो खर्चा वगैरह होगा, तो SC ST PWC एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए वो रिफंड कर देंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस रिम्बर्स करेंगे, बाकी सबके लिए नहीं है। Information regarding interview online test if required will be provided in the admit card call letter which can be obtained at career page of NMDC website. Candidate will be intimated for the same through email. No other communication will be sent. यानी आपको ईमेल आ जाएगा, उस ईमेल से मिल जाएगा, उनके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और देख लेते हैं क्या इनकी डिटेल्स है। बाकी ये नेक्स्चर दे दिए हैं कि जो लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस लेना होगा SC ST कैंडिडेट के लिए, उनके लिए फॉर्म है कि आपको ये फॉर्म फिल करना है। बाकी ये डिटेल रही फ्रेंड्स। जो CA CMA या MBA फाइनेंस है इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, जो लोग अप्लाई करें, अच्छी वैकेंसी है।
12.53 लाख का CTC आपका होने वाला है। सो थैंक यू।